सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से उठें जल्दी उठें मतलब। तो अभी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। सेश टाइम, ये गूगल टाइम अगर आप लोग को दिख रहा हो, ये गूगल टाइम ओपन है। तो सुबह के 4:46 है, ठीक है, जब मैं सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देख लो आप टाइम, ये गूगल टाइम है, मतलब इसमें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। गूगल है, गूगल टाइम टाइप्ड है और 4:46 है। दिखाने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि मेहनत करनी चाहिए। अगर एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर मेरे द्वारा की जा रही है तो आपको क्यों आलस करना चाहिए मुझे नहीं पता है। आप लोग अपने जीवन का इतना बड़ा समय, इतनी सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम के लिए दे रहे हो, सुबह उठने में आलस करते हो। कोई मैसेज करता है सर बच्चे रेस्ट भी तो करेंगे, तो यहाँ पे कोई आप रेस्ट करने नहीं आए हो। आप अपना शेड्यूल ऐसा क्रिएट कर सकते हो कि सुबह जल्दी उठ सकते हो, बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी सही कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा सीरियसली लेना है ना। एटलीस्ट अब जो 5-6 महीने कमिंग है तो उसमें बहुत बहुत सीरियस होना है। बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, अच्छा करोगे तो ज़रूर से अपने गोल तक आप गोल को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिफोर आई स्टार्ट, ये मैंने एक तो प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। इसमें बहुत अच्छे प्लान्स हैं मेरे। इवन मैंने कुछ आइडियाज़ इनोवेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सोचा है कि आप लोग एक साथ पढ़ सकते हो। मैं आपको प्लान दूंगा और उसमें आपको एक साथ जूम लिंक को ज्वाइन करके और सब एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ, इसलिए ये स्टार्टिंग भी इसकी 10 तारीख से है। तो ये प्रोग्राम का को ज़रूर से जुड़ना है। प्रीलिम्स के लिए अगर इस साल एग्ज़ाम दे रहे हो, 25 की तैयारी कर रहे हो, मत जुड़ना। अगर आप कर रहे हो प्रीलिम्स के 2024 को तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए ज़रूर से जुड़ना है। एक प्रकार से मैं आपका मेंटर रहूँगा और हम लोग इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर होंगी। प्रीलिम्स की ट्रिक प्रैक्टिस, स्टैटिक बुक रीडिंग, वीकली टारगेट रिव्यू, CDS CAPF के भी क्वेश्चन, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, लर्निंग थ्रू PIQs, फोकस ऑन नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स और कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें। तो सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना है और उसमें जाके ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है विथ रेफरेंस टू द नॉन कन्वर्टेबल redeemable preference shares, consider the following statements. A preference share which is redeemable in accordance with the provision of the Companies Act. This can also include preference shares which is convertible into or exchangeable with equity shares of the issuers at later date with or without the option of the holder. तो देखो यहाँ पे एक चीज़ तो याद रखना है कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर शब्द जो यहाँ मेंशन है क्या होता है। जैसे शेयर होता है ना, तो शेयर जैसे आपने पैसे लगाए, मान लो आपने शेयर बाई किया। शेयर में सिस्टम क्या होता है, तो पैसे लगाए। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि जैसे मान लो उसमें प्रॉफिट हुआ 100 रुपये, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको जो डिविडेंड है या प्रॉफिट है वो सबसे पहले शेयर किया जाता है, बाकी फिर नॉर्मल जो शेयर होल्डर्स हैं उनको दिया, तो उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स बोलता है। अब यहाँ पे लिखा नॉन कन्वर्टेबल है ये। सो अगर नॉन कन्वर्टेबल है तो इसमें लिखा है ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अगर आप लॉजिक भी लगाओगे तो आप अपने आंसर तक रीच कर सकते हो। तो ये बेसिकली इसमें ये इंक्लूड नहीं होते हैं। इसमें लिखा है ऑल्सो इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर विच इज़ कन्वर्टेबल। अब नॉन कन्वर्टेबल है तो फिर ये कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये सही है, कोई भी पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसको इशू कर सकती है। तो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस या रिडीम करने का मतलब होता है कि मान लो जो भी आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करोगे वो आप फिर प्रॉफिट और सब आप रिडीम कर सकते हो, आप ले सकते हो। तो ये अगर आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है जो फ्रेम किया गया। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 356, इसका आंसर खुद देना। आर्टिकल 356 कंटेन्स प्रोविजंस इन केस ऑफ failure of constitutional machinery in the state, including those of imposition of the precedent rule. For the president to issue a proclamation under Article 356, two preconditions have been fulfilled. Every proclamation must be laid before both the House of the Parliament, approved by them. Otherwise, it shall cease to operate within 2 weeks. ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इमरजेंसी वाला जो आपका चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, तो वो जो है आपको करना है, ठीक है। उसके बेसिस पे आंसर करना। क्वेश्चन फ्रेम क्यों हुआ है ये अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस में आया था। हाउ आर्टिकल 370 एक्सपैंड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 356। तो ये एक है पॉइंट, ठीक है। तो इस पर हम लोग डिस्कशन आर्टिकल 356 पे मतलब कई बार हमने किया भी है, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना क्या आंसर होगा। अच्छा, मैं आप लोग के लिए लक्ष्मीकांत की सीरीज़ भी जल्द शुरू करने वाला हूँ। लक्ष्मीकांत है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में फ्री क्लासेस आएंगी, ज़रूर से उन चीज़ों को फॉलो करते रहना, चैनल के अंदर ही आएगा, ठीक है। फ्री यूट्यूब क्लासेस जो है उनकी आपकी रहेंगी।
नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ रेड स्प्राइट। रेड स्प्राइट शब्द याद रखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो लाइटनिंग हो रही है, जैसे अगर आप देखोगे ना, ये जो लाइटनिंग है ना, इसको बोलता है रेड स्प्राइट। अब इसमें काफ़ी सारे टर्म्स जो हैं वो इसमें मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा। कुछ टर्म्स जो हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। इसमें जो भी प्रश्न है वो आपके लिए बिल्कुल फ्रेम हो सकते हैं इसमें। तो ये अगर आप देखोगे, इफ़ यू कैन सी हियर, ये इसके लिए ये शब्द जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए वो शब्द जो है यूज़ हुए हैं। ये एस्ट्रोनॉट के द्वारा ये पिक भी आपकी शेयर की गई है। दैट इज़ द रीज़न वी आर डिस्कसिंग। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे पहला चीज़ आप समझना, इसमें जो पहले क्वेश्चन देख लो। दे आर लार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दैट ऑकर इन द मेसोफियर। मेसोफियर एक एटमॉस्फेरिक लेयर है जो ट्रोपोस्फियर के काफ़ी ऊपर है। हाई अबव द थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स, जो जिससे जनरली लाइटनिंग कैसे होती है, जब ये क्लाउड्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, और उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स पार्टिकल्स और इनके बीच की वजह से आपकी लाइटनिंग होती है। तो जनरली जब ये थंडर स्टॉर्म के टाइम पे आप लाइटनिंग भी देखते होगे। सो ये क्या है, ये लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो कि मेसोफियर होता है, वेल अबव जो, क्योंकि ये जो बादल वादल हैं तो सब ट्रोपोस्फियरिक रीजन के अंदर प्रेजेंट है। सो गिविंग राइज टू वेरिड रेंज ऑफ विजुअल शेप फ्लिकरिंग। They are usually triggered by discharge of positive lightning between underlying thunder cloud and the ground. They are cold plasma phenomena that lack the hot channel temperature of the tropospheric lightning. So they are more akin to fluorescent tube discharge than टू लाइटनिंग डिस्चार्ज। बहुत ही टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल। मैं आपको जो समझाऊंगा ध्यान समझना। पहली चीज़ ये देख लो कहाँ से प्रश्न बना है। एनडीटीवी में एस्ट्रोनॉट कैप्चर इमेज ऑफ मिस्टीरियस रेड स्प्राइट। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका बना है। तो इसमें देखो, इसको समझना इससे पहले आप एक इसमें जो शब्द मेंशन्ड है ना, तो इसमें पहले तो देखना कि ये ऑरेंज कलर का इस तरीके से दिखता है, एंड ट्रोपोस्फेरिक जो लेयर है उससे भी ऊपर ये फेनोमेना देखने को मिलता है। ट्रोपोस्फेयर जो हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है। अब यहाँ पे क्या है कि इसे कई बार जो है इसे अपर एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग भी बोला जाता है। अपर एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग शब्द भी इसके लिए कई बार इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये क्या है, कोल्ड प्लाज्मा फेनोमेना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये कोल्ड प्लाज्मा फेनोमेना है। देखो लाइटनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। ये क्या है, इसमें कहा गया कि ये कोल्ड प्लाज्मा फेनोमेना है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि जो आपका प्लाज्मा क्या है, चार्ज्ड आयंस है ना, आयोनिक स्टेट होता है। जो चार्ज मतलब जो मान लो जो पार्टिकल्स वो चार्ज्ड हैं तो उन्हें प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये पार्शियली चार्ज्ड है ना। तो ये याद रखना कि ये कोल्ड प्लाज्मा फेनोमेना मतलब पूरे तरीके से चार्ज नहीं है। तो ये इसको डिफरेंस बनाते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें जो लाइट प्रोड्यूस होती है, जो लाइट आपका वो प्रोड्यूस्ड होती है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ गैस। तो जो थोड़े बहुत चार्ज पार्टिकल्स है, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये जब गैस पार्टिकल से पास आउट होंगे तो कुछ इस प्रकार का जो लाइटनिंग है वो प्रोड्यूस होती है। क्योंकि पूरे तरीके से पार्टिकल चार्ज नहीं है तो लाइटनिंग थोड़ा सा डिफर करती है। और जनरली जो ये शब्द मेंशन है ना आपको, फ्लोरेसेंट ट्यूब डिस्चार्ज, ये फिनोमेना देखने को मिलता है। जैसे फ्लोरेसेंट लैंप आप देखोगे तो इसी फिनोमेना में काम रहता है ना। चार्ज पार्टिकल गैस से पास आउट होते हैं और वो एक इलेक्ट्रिक जो है आप कह सकते हैं कि जो लाइट है वो प्रोड्यूस होती है। नॉट मतलब जो लाइट है प्रोड्यूस कैसे, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो गैस से पास होगा, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो फ्लोरेसेंट लैब में ये फिनोमेना यूज़ होता है। तो देखो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट सही, तीनों स्टेटमेंट सही। आंसर इसका होगा 3, ऑल 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विनबैक्स 2023। ठीक है, विनबैक्स 2023। तो यहाँ पे ये जो विनबैक्स है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी चेन्नई में, गलत बात है। ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी वियतनाम में, हनोई में की गई थी। ये 2018 में ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी इंस्टीट्यूट की गई। पहला इसका जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। एनुअल ट्रेनिंग है जो कि इंडिया और वियतनाम के बीच में की जाती है। तो 3 ये स्टेटमेंट से ये सही है और ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत है। अब जब भी एक्सरसाइज होती है तो उसमें वही सारी चीज़ें मतलब ऑपरेशनल लेवल पे होती हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। ये भी अगर आप न्यूज़ देखोगे तो ये पीआईबी की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पीआईबी की न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, इथेनॉल की अगर बात की जाए, इथेनॉल इज 99% प्योर अल्कोहल दैट कैन बी ब्लेंडेड विथ पेट्रोल। इथेनॉल और इवन 94% प्योर इंडस्ट्रियल ग्रेड रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड 96% एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल फॉर पोर्टेबल लीकर इज नॉर्मली मेड फ्रॉम द सो कॉल्ड बी हैवी मोलेसेस। अब यहाँ पे देखो
करेक्ट जो है तो यहाँ पे इथेनॉल और इवन 94% इंडस्ट्रियल ग्रेड रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड 96% एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल फॉर पोर्टेबल लीकर इज नॉर्मली मेड फ्रॉम सो कॉल्ड सी हैवी मोलेसेस। इसमें बी लिखा है ना, ये इसे जनरली जो शब्द यूज़ होता है वो सी हैवी मोलेसेस से हो शब्द हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो जो शुगर केन जैसे मिल्स होती हैं शुगर केन वाली, तो उनमें जो गन्ने आते हैं उनको क्रश किया जाता है विथ 14% टोटल फर्मेंटेबल शुगर। अब इसमें भी लगभग इसमें से 11.5% के आसपास जूस निकाल लिया जाता है ना। तो ऐसे है, और फिर जो बचा कुचा है वो सी हैवी मोलेसेस आपका बन जाता है, जो पूरा बचा रहता है तो सी हैवी मोलेसेस, तो उससे ये बनाया जा सकता है इस इथेनॉल को। तो यहाँ पे बी लिखा है तो सी है, बी की जगह सी है, तो ये तो गलत होगा, ये सही है। इथेनॉल इज 99.9% प्योर अल्कोहल, जो कि पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग इसकी की जा सकती है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि 99.9% इथेनॉल, तो कितने परसेंट हम टारगेट कर रहे हैं कमिंग ईयर्स में। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। विथ रेफरेंस टू डेमार्केशिया एलानेसिस रिसेंटली डिस्कवर किया गया। तो अगर आप देखोगे इसकी बात हम कर रहे हैं, इस टाइप से है। तो यहाँ पे देखोगे ये नया मैराइन एम्फियोइड है, ये एम्फियोइड्स हैं, ये स्पीसीज़ जो हैं दूसरे जो मेंबर्स हैं उससे थोड़ा सा डिफ़र करता है। और 2 to 3 स्ट्रॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो इसके हैं काफ़ी सारे, इससे ये दूसरे से डिफ़र करता है। एंड कुछ मार्जिन है ऑफ द प्रोपोडस ऑफ द नाडोपोड। ये बेसिकली क्या है, इनके स्ट्रक्चर के नेमिंग है इसका, ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है इसका नाम ये है प्लेटोर कैस्टीन करके इसका, जिस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो जो इसमें तीनों स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट। तो ये ध्यान रखना, रिसेंटली न्यूज़ में था तो क्या है, ये बेसिकली ये स्पीसीज है। 5 AM की अगर आप अगेन आई एम स्टेटिंग 5 AM की अगर आप चाहो, ये डाउन टू अर्थ की न्यूज़ है, ठीक है। 5 AM के 13 दिसंबर तक के PDF मैंने एडवांस करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उसमें डाल दिए हैं, डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। एडवांस करंट अफेयर्स की टोटल 50 टेस्ट हैं और उसमें से 8 टेस्ट हो चुके हैं, 9th टेस्ट कल संडे को मतलब शेड्यूल्ड है, तो उसको सीरियसली करना है, ठीक है। अब जितने लोग भी हैं उसका काफ़ी लोग हैं हमारे पास, तो जो है उनको करें। प्लस ये प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम को बहुत बहुत सीरियसली लेना है। प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम पर काफ़ी ज़्यादा मेरे प्लान्स हैं, और आप खुद उससे थोड़ा सा एक मेंटरशिप जब आपको मिलेगी, चाहे आप कहीं से भी बैठोगे, आप उसकी बढ़िया तरीके से तैयारी कर पाओगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स को खास तौर से मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस यूज़ करूँगा कि आपका जो प्रीलिम्स है वो ज़रूर से निकले। तो मुझे जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें नहीं लिए जा सकते हैं, ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो आपके जो भी प्लान्स हो तो इसमें जल्दी से जल्दी जुड़े, जिससे मैं ग्रुप्स फ्रेम कर सकूँ, ग्रुप बना लूँ, और फिर आप लोग को फिर मेल आएगी। मेल में क्या करना है, मेल जो मैं आपको करूँगा उस मेल में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपको आंसर मुझे करने हैं, अपने सोर्सेज बताने हैं, क्या क्या पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, जिससे मैं कुछ जो प्लान आपके लिए जो एक स्पेसिफिक क्या चीज़ें आपको करनी है वो मैं आपको रिवर्ट मेल में कर दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं प्रोसीड करूँगा इंडिविजुअल लेवल, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक तरीका है पढ़ने का, अपने अपने कुछ चैलेंजेस हैं सारी है, तो वो सबको कंसिडर करते हुए ही ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसको फ्रेम किया गया है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप देखोगे ना, जूम के ऊपर भी मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आप लोग जुड़ सकते हो, जुड़े रहोगे और मेरे साथ ही पढ़ाई करोगे, ठीक है। साथ में मिलके एक मैं आपको टाइम स्लॉट दूंगा, उस टाइम स्लॉट में जुड़ो, पढ़ो साथ साथ में, और कि इस टाइम पे ये पढ़ना, इस टाइम पे ये पढ़ना, इस टाइम पे पढ़ना, तो कहीं भी हो, क्योंकि सबसे बड़े ये रहता है अकेले रहते हो और फिर मन में 50 नेगेटिव थाट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और मैंने गूगल टाइम स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैं सुबह 4:30 बजे 4:45 के आसपास मैं लेक्चर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी मैंने देखो सो के उठ के और ऐसे ही मैं आपके पास आके लेक्चर रिकॉर्ड कर, सजने का टाइम ही नहीं मिला ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर मेरे द्वारा इस एज में, ज़्यादा एज नहीं है लेकिन फिर भी मेहनत की जा रही है, तो इसके लिए भी देखो, ऐसी मेहनत करने के लिए भी एक मोटिवेशन चाहिए। कोई मेरे 2 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर नहीं है, सब्सक्राइबर बहुत कम है, बट जितने भी हैं उसके लिए मेहनत करना है, ठीक है, रिजल्ट देना है, ये एक एम है। आप भी उठो, अगर प्रयास कर सकते हो सुबह जल्दी उठो, जिनकी कोई कंडीशंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उठने की कोशिश करो, बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छी करो, बहुत इसका फायदा होगा आप लोग को। चलो फॉल्ट के ऊपर है। अ फॉल्ट प्लेन इज अ प्लेन दैट रिप्रेजेंट द फ्रैक्चर सरफेस ऑफ अ फॉल्ट। एवरी रिलीज एसोसिएटेड विथ रैपिड
movement of active fault is the cause of most earthquake. Large fault within the earth crust result from the action of the plate tectonic forces, with large forming the boundaries between the plates, such as megathrust fault of the subduction zone और transform fault. फॉल्ट्स पर मैंने काफ़ी चर्चा भी आप लोगों से कर रखी है. एंड जैसे मान लो कोई भी एक प्लेट है ना, जैसे मान लो ये प्लेट है, फॉल्ट बेसिकली क्या है, मान लो बीच में क्रैक आ जाए, तो अब इसमें क्या कई बार क्या होता है, जो प्लेट्स आपस में कंप्रेस करें या मतलब कन्वर्ज करें या डाइवर्स करें, दोनों केस में ही फॉल्ट का फॉर्मेशन हो सकता है. फॉल्ट का मतलब बीच में टूट गई है, प्लेट टूट गई है, बीच में गैप है, आपके यहाँ पे गैप है, तो फॉल्ट होगा. जैसे मान लो ये गैप है तो प्लेट इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ऊपर नीचे मूवमेंट हो सकता है. तो मान लो कोई भी, जैसे मान लो ये सरफेस है, फिर ये सरफेस है, बीच में गैप है, तो इनका ऊपर नीचे मूवमेंट होगा, तो उससे फिर आपका क्या होगा, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी बनी रहती है. ठीक है, तो यहाँ पे कई बार प्लेट्स पैरेलली मूव करती हैं और बीच में फॉल्ट होता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है. ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होता है. सबडक्शन का मतलब होता है जो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ऐसे नीचे जा रही है दूसरे के, तो ये सबडक्शन शब्द इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. तो ये शब्द आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे ये तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके इसमें सही हैं. एंड दीज फॉल्ट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक. तो ये आंसर क्या होगा, ऑल थ्री. तो देखो ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये बेसिकली एग्जांपल्स एडवांस करंट अफेयर्स के. ठीक है, तो अब ये देखो, अब देखो डिस्कवरी ऑफ 72 किलोमीटर फॉल्ट लाइन कनाडा में ये है. अब यहाँ देखो physics.org से क्वेश्चन लिया गया. तो देखो टॉपिक्स ऐसे ही पिक किए जाते हैं. ये चीज़ अगर आप सीख लिए ना, तो यही इसी की तो मेहनत है सारी, इसी की मेहनत है. खाली कौन सी स्पीसीज आई, कौन क्या हुआ, लिस्ट जो है ये तो कोई भी कर देगा. कितने प्रश्न आते हैं आप एग्जाम में देख लो, ये है ना, वो रिपोर्ट आ गई, कॉमन सी चीज़ें चल रही हैं, वो तो वो पढ़ लो ना, उसमें क्या दिक्कत है. इनमें मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ टीचर का रोल आ जाता है, कंटेंट अच्छा जब आप देखते हो. तो ये सब थोड़ा सा देखना जरूरी है ना. क्या फॉल्ट ये न्यूज़ में है, तो यहाँ से फॉल्ट का एडवांस टॉपिक्स आपके लिए फ्रेम हो जाएगा. सिंपल सी बात है. चलो, विच कंट्री है रिसेंटली अनवील्ड एडवांस करार कॉम्बैक्ट ड्रोन, किसने है, एयर टू एयर मिसाइल है, किस कंट्री ने हाल में ही किया है. थोड़ा गेस भी आप कर सकते हो. तो इसमें जो है ये ईरान ने अभी जो है वो किया है. एंड इसमें मजीद थर्मल मिसाइल भी इसमें एक रहेगी, मजीद थर्मल मिसाइल. ठीक है, ये आपकी रहेगी. तो ये सारी चीज़ें हैं. और दोबारा से मैं आप लोग को गूगल टाइम एक बार दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग को आइडिया लगे. थोड़ा आप लोग आलस छोड़ो, अपना टाइम ज़्यादा नहीं है, मोटिवेट हो जाओ. देखो अभी मैंने रिकॉर्डिंग ख़त्म की है 5 बज के, ये गूगल टाइम है, देख लो. ठीक है, ये गूगल टाइम है 5:03 है. अब रिकॉर्डिंग करके इसको अपलोड करूँगा. तो रिकॉर्डिंग मैंने जब शुरू की थी मैंने स्टार्टिंग में दिखाई है, और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ. उठो, सुबह जल्दी उठो, सेशन एक टाइम फिक्स करो, बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छी करो, मेहनत करो, प्लान तरीके से करो, और इस मेंटरशिप प्रोग्राम से ज़रूर से जुड़ना है ना. और अभी काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हैं. मैं आपको जो भी लोग हैं, मेरे पास आपका डेटा आ जाता है. आई होप आप लोगों ने अपना मेल शेयर किया होगा. तो मेल आईडी में मैं आपको कुछ चीज़ें, क्वेश्चंस पूछूंगा, वो मुझे आप शेयर करना, जिससे कि मैं एक इंडिविजुअल प्लान आप लोग के लिए बना पाऊँ और आपके लिए काम कर सकूँ. तो मेल आएगा, उसमें आपको क्या क्या पढ़ा है, किस किस में आपको वीकनेस लग रही है, क्या आपका मेन है, किसी का सी सेट है, किसी का कुछ है, तो उस मेंटरशिप प्रोग्राम में उन्हीं पे फोकस कर सकूँ मैं इंडिविजुअल लेवल पे. और मेरे पास भी लिस्ट है स्टूडेंट्स की जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे आकलन सीरीज़ में, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग. ऑप्शनल है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आ गया है, तो वो भी आप लोग ख़त्म कर लेना, 1 जनवरी से आ रहा है. तो ये सब चीज़ें हैं. इसका जो मेंटरशिप प्रोग्राम जो है, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. प्लीज़ इसका हिस्सा बने, जिससे कि मैं प्लानिंग अच्छे से कर पाऊँ. है ना, 5 लोग भी आएंगे फिर भी मैं करूँगा इसमें, ये है ना, चाहे 5 लोग भी आएँ, क्योंकि ये प्रोग्राम रन करना ही है. जैसे बाकी सारी चीज़ें हुई हैं, ये भी अपना चलता रहेगा. मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर. थैंक यू एवरीवन. चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को ज़रूर से लाइक करें. हिंदू सेशन में मिलते हैं. हिंदू सेशन मत छोड़ना. आप लोग कोई आलस करोगे ना, यार चलो हिंदू सेशन छोड़ देते हैं, 6 महीने का कभी कवर नहीं करोगे. 1.5 साल भी अगर किए हो ना, और 6 महीने का गैप ला दोगे, सारा वेस्ट हो जाएगा. तो समय निकालो. सेशंस की साइज़ भी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है. थोड़ा फोकस करो. थैंक यू.